वेलकम टू केवी क्लासेस। चलिए तो देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 4 तक सॉल्व कर लिए थे इनकम फ्रॉम सैलरी के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट दी इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ सुरेश। फर्स्ट दिया है ग्रॉस सैलरी 3 लाख, मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर 25,000 रुपीज। देन दिया है अपना मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 50,000। देन reimbursement of medical expenses incurred by the employee in a hospital approved by the chief commissioner 20,000। इसके बाद है expenses on traveling abroad including that of attendant borne by the employer 1,50,000। expenses incurred on stay and treatment abroad borne by the employer 2,50,000। 7 पॉइंट आउट ऑफ 6 वाले पॉइंट का दिया है अमाउंट परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1,00,000 रुपीज। चलिए तो देखिए, इसमें टैक्सेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी। फर्स्ट क्या दिया था, ग्रॉस सैलरी कितना है 3 लाख। तो हमने फॉर्मेट इसका फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनकम फ्रॉम सैलरी का क्या फॉर्मेट होगा। तो फर्स्ट आपका आता है ग्रॉस सैलरी कितना गिवन है 3 लाख। फिर इसके बाद सेकंड देखिए, मेडिकल एक्सपेंडिचर उसने किसको, प्राइवेट प्रैक्टिशनर को पे किया है एम्प्लॉयर ने 25,000। तो ये जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर को जितना भी मींस प्राइवेट हॉस्पिटल में पे करते हैं एम्प्लॉयर फुली टैक्सेबल होता है, 25,000 आ जाएगा। देन मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो भाई डायरेक्टली एम्प्लॉयर ने पेड किया बट वो हॉस्पिटल अप्रूव्ड था चीफ कमिश्नर के थ्रू। तो अगर कोई भी हॉस्पिटल जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के थ्रू अप्रूव्ड हो तो वहां पे क्या आता है, जो टैक्सेबल अमाउंट है वो निल रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। तो आपका हॉस्पिटल अप्रूव बाय चीफ कमिश्नर एग्जेम्प्ट रहेगा। फोर्थ वाले में भी जो रिइंबर्समेंट था वो चीफ कमिश्नर से अप्रूव था तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। देन है एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवलिंग अब्रोड, वही अगर अब्रोड मीन्स जो ट्रीटमेंट के लिए वो अब्रोड गए हैं, ठीक है। वन अटेंडेंट का मीन्स है कि जो पेशेंट होता है उसके साथ कोई एक साथ में जाएगा, तो ये क्या रहेगा अपना टैक्सेबल होता है, तो 1,50,000 ये टैक्सेबल होगा। देन है कि भाई एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रोड, कि भाई अब अब्रोड मीन्स है फॉरेन में जहाँ पर भी गए वहाँ रुकने का एंड वहाँ ट्रीटमेंट का खर्च हुआ 2,50,000 जैसे किसने बॉन्ड किया, एम्प्लॉयर ने। तो जितना भाई स्टे करने का एंड ट्रीटमेंट का खर्च होता है अब्रोड में, तो उसमें से जितना अमाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मींस आरबीआई परमिट कर देती है उतना अमाउंट क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट, बाकी का टैक्सेबल। तो देखिए आरबीआई ने कितना परमिट किया था 1,00,000 रुपीज, तो 2,50,000 में से 1,00,000 क्या होगा, एग्जाम्प्ट, बाकी का 1,50,000 होगा टैक्सेबल अमाउंट। तो देखिए इससे अब हमारा क्या निकल आएगा, ग्रॉस सैलरी, सभी को हम ऐड कर देंगे। तो ग्रॉस सैलरी हमारी निकल के आई है 6,25,000। देन इसके बाद जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16, 50,000 रुपीज लेस कर देंगे। देन इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है नहीं, एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी नहीं है, तो 6,25,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे तो अपना जो नेट टैक्सेबल सैलरी होगी वो निकल के आएगी 5,75,000। तो ये अपना इनकम फ्रॉम सैलरी होगी जो टैक्सेबल होगी वो कितनी आएगी, 5,75,000। चलिए तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 को। देखिए, कंप्यूट सैलरी ऑफ अरुण, सैलरी पर्टिकुलर से गिवन है। देखिए सैलरी कितनी है उसकी 5,00,000 रुपीज, हाउस रेंट अलाउंस देन डीएनएस अलाउंसेस 20,000 रुपीज, हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है 1,20,000, एक्चुअल रेंट पेड 1,50,000 एंड प्लेस ऑफ सर्विस कहाँ पर है, चेन्नई में। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस 200 पर मंथ एंड मेडिकल अलाउंसेस रिसीव हो रहा है 100 रुपीज पर मंथ। तो सेम फॉर्मेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, जो भी बेसिक सैलरी होगी कितनी थी 5,00,000 रुपीज, देन डीएनएस अलाउंसेस कितना था 20,000 रुपीज, देन हाउस रेंट अलाउंसेस। तो देखिए जो हाउस रेंट अलाउंसेस है वो पार्सली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में आता है, मींस इसका कुछ पार्ट टैक्सेबल होता है एंड कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होता है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई इसमें से कितना पार्ट टैक्सेबल होगा। तो देखिए 3 पॉइंट से कैलकुलेट होता है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, एक्चुअल एचआरए रिसीव, तो रिसीव हुआ है 1,20,000। देन आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए सैलरी यहाँ पर 5,00,000 है और जो
HRA है तो देखो वो जो DNS अलाउंसेस है वो लिखा है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। एंड HRA की कैलकुलेशन के लिए DA तब ऐड होता है जब वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिवन हो या फिर मीन्स वो पार्ट ऑफ सैलरी हो, बट यहाँ पर पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है तो DA सैलरी के पर्पज से इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर सैलरी सिर्फ कितनी होगी 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख का 10% आएगा 50,000। तो रेंट पे कर रहा था वो 1,50,000, तो 1,50,000 माइनस 50,000 1 लाख आ जाएगा। देन थर्ड पॉइंट होता है देखो, क्योंकि उसका मेट्रो सिटी में भाई वो रह रहा है, चेन्नई में रह रहा, तो आपका आएगा 40, वो 50% ऑफ सैलरी। अगर कोई अदर सिटी होती तो 40 आता। यहाँ पर मेट्रो सिटी है तो 50% ऑफ सैलरी, तो 5 लाख का 50% आएगा ना कितना 2,50,000। तो देखिए अब तीनों में से जो सबसे लीस्ट अमाउंट है, जो सबसे अमाउंट कौन सी है, वो है 1 लाख रुपीज, क्योंकि यहाँ पर तीन अमाउंट निकल के आई, एक 1,20,000, एक 1 लाख एंड एक है 2,50,000। तो जो सबसे छोटी अमाउंट होती है इसमें से वो क्या होगी एग्जाम। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज क्या होगा एग्जाम्प्ट HRA होगा। तो अब टैक्सेबल HRA कैसे निकलेगा, तो भाई जितना रिसीव हुआ है उसमें से हम एग्जाम्प्ट को डिडक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर रिसीव हो रहा था 1,20,000 जिसमें से एग्जाम्प्ट है 1 लाख रुपीज, तो 20,000 HRA क्या होगा टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर अपना हाउस रेंट अलाउंसेस आ जाएगा 20,000। देन इसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होता है, 200 पर मंथ रिसीव हो रहा, तो भाई 1 ईयर कम कैलकुलेट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,400 आएगा। मेडिकल अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होता है, तो 100 रुपीज पर मंथ रिसीव हो रहा है, तो 100 इंटू 1200 आ गया। देन इन सबको ऐड करेंगे तो अपनी ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगी। देन टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए हम ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन लेस करते हैं अंडर सेक्शन 16। इसमें 3 डिडक्शन आते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, देन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, देन एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो देखिए यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या डिडक्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि सभी सैलरीड पर्सन को मिलता है 50,000 रुपीज का। तो 5,43,600 में से 50,000 डिडक्ट करेंगे तो बचेगा 4,93,600। ये होगी टैक्सेबल सैलरी फ्रॉम वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, कितना आएगा 4,93,600। चलिए तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, रमन इज एम्प्लॉयड एज एन इंजन ड्राइवर इन इंडियन railways. He is getting 15,000 per month as basic pay, 2,500 per month as DNS pay, and 2,500 per month as DNS allowances. During 2021, he received the following allowances. First है 16,500 as running allowances, and इसके बाद given है अपना 200 per month per child as educational allowances for his 2 children. Then इसके बाद one of his son is staying in a hostel on which Raman is spending 800 rupees per month. He is getting 500 per month for his son as hostel allowances. Then इसके बाद given है 250 per month as city compensatory allowances, 400 per month as uniform allowances fully spent for employment purpose. Then इसके बाद given है HR 2,500 per month as HRA. He pay 3,000 per month as rent to the house owner. तो देखिए यहाँ पर कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 टू 22। तो यहाँ पर फॉर्मेट बनाइए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 टू 22। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी अपना था देखिए 15,000 पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12। DNS पे था 2,500 पर मंथ, तो 2,500 इंटू 12। एंड DNS अलाउंसेस भी था 2,500 पर मंथ, तो 2,500 इंटू 12। तो आपका 1,80,000, 30,000 एंड 30,000। इसके बाद देखिए गिवन है उसे रनिंग अलाउंसेस। तो जो रनिंग अलाउंसेस होता है आपका भाई वो अलाउंसेस होता है जिसका कुछ पार्ट टैक्सेबल होता है एंड कुछ पार्ट एग्जेम्प्टेड होता है। मीन्स ये होता है अपना पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। तो देखिए इसका टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, तो इसको 2 पॉइंट से हम निकालते हैं। फर्स्ट होता है लीस्ट। देखिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। फर्स्ट होता है 70% ऑफ अलाउंसेस की, जो जितना अलाउंसेस रिसीव हो रहा है उसका 70%। तो 16,500 रिसीव हो रहा था, उसका 70% आएगा 11,550।
देन जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड लिमिट फिक्स कर रखी वो 10,000 पर मंथ, तो 1 ईयर की होगी 1,20,000। अब इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगी, जो छोटी अमाउंट होगी, वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट अमाउंट होगी इस अलाउंसेस की। तो देखिए दोनों में से लीस्ट अमाउंट क्या है, 11,550। तो यहाँ पर एग्जाम कितना होगा, 11,550। तो ट्रेवलिंग जो रनिंग अलाउंसेस है टैक्सेबल, वो कैसे निकलेगा, जितना एक्चुअल रिसीव हो रहा है उसमें से हम एग्जाम को डिडक्ट कर देंगे। तो रिसीव हो रहा था 16,500, जिसमें से एग्जाम है 11,550। तो अपना टैक्सेबल निकल के आएगा 4,950 रुपीज, ये टैक्सेबल रनिंग अलाउंसेस होगा। तो इसको हम वहां पर फॉर्मेट में लिख लेंगे। देखिए तो रनिंग अलाउंसेस कितना आ गया, 4,950 रुपीज। इसके बाद देखिए एजुकेशन अलाउंसेस। तो एजुकेशन अलाउंसेस भी अपना पार्सली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस होता है। तो एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन के लिए क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर रिसीव हो रहा है 200 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर हिज 2 चिल्ड्रन। तो 200 इंटू 2 इंटू 12, जिसमें से एग्जाम्प्ट कितना होता है 100 रुपीज पर मंथ, तो 100 इंटू 2 इंटू 12 मीन्स 1 ईयर का आ जाएगा। तो 4800 रिसीव हो रहा है, जिसमें से एग्जाम्प्ट है 2400, तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा 2400। इसके बाद हॉस्टल अलाउंसेस। तो हॉस्टल अलाउंसेस होता है 300 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट अप टू 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर 500 रुपीज हॉस्टल अलाउंसेस उसे मिल रहा था, तो 5 में से 300 क्या होगा एग्जाम, तो 200 क्या होगा टैक्सेबल। तो 200 पर मंथ, तो 200 इंटू 12, 2400 आपका हॉस्टल अलाउंसेस आ गया जो टैक्सेबल है। इसके बाद देखिए सिटी कंपनसेटी अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होता है, तो 250 पर मंथ रिसीव हो रहा था, तो इंटू 12 कर देंगे तो ये आपका आएगा 3000। इसका यूनिफॉर्म अलाउंसेस। यूनिफॉर्म अलाउंसेस आपके वो अलाउंसेस होते हैं कि भाई जितना ये हम स्पेंड कर देंगे, जितना खर्च कर देंगे उतना एग्जाम्प्ट रहेगा, जितना बचा लेंगे वो टैक्सेबल। तो यहाँ पर देखो लिखा है फुली स्पेंट, मतलब पूरा का पूरा खर्च कर दिया, तो यहाँ पर बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा, ये एग्जाम्प्ट रहेगा। देन इसके बाद उसे रिसीव हो रहा है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। तो हाउस रेंट अलाउंसेस का भी हमें टैक्सेबल पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए रिसीव हो रहा है 2500 पर मंथ, एंड वो रेंट पे कर रहा 3000 पर मंथ। तो देखिए इसका टैक्सेबल अमाउंट कैसे आएगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। सबसे पहला पॉइंट होता है HRA रिसीव। तो HRA रिसीव हो रहा था 2500 पर मंथ इंटू 12, 30,000 आ जाएगा। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। देखिए सैलरी में HRA की वैल्यूएशन के पर्पज से क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें आपका आता है बेसिक सैलरी, DP मीन्स DNS पे प्लस DNS अलाउंसेस अगर वो पार्ट ऑफ सैलरी है, प्लस कमीशन अगर वो फिक्स परसेंटेज पर बेस्ड है। तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक पे एंड DNS पे ऐड होगा, क्योंकि DNS अलाउंसेस एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्पज नहीं है, मीन्स पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है, तो वो ऐड नहीं होगा। तो सिर्फ 1,80,000 अपना बेसिक सैलरी था, 30,000 अपना DNS पे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो सैलरी आएगी HRA की कैलकुलेशन के पर्पज से 2,10,000। तो सेकंड पॉइंट था अपना रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 10% आएगा 2,10,000 का 21,000, एंड रेंट पे कर रहा था वो 36,000, क्योंकि 3,000 पर मंथ पे कर रहा था, तो 1 ईयर का हुआ 36,000। तो 36,000 माइनस 21,000, तो ये आएगा अपना 15,000। इसके बाद 40% ऑफ सैलरी, तो 2,10,000 का 40% आएगा 84,000। अब इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगी, जो सबसे एग्जाम्प्ट अमाउंट होती, छोटी अमाउंट होती है, वो क्या होती है एग्जाम्प्ट। तो यहाँ पर सबसे लीस्ट अमाउंट है 15,000, इसमें 15,000 रुपये यहाँ पर क्या होगा एग्जाम्प्ट। तो अब टैक्सेबल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जितना रिसीव हो रहा है उसमें से एग्जाम्प्ट वाले को डिडक्ट करेंगे। तो रिसीव हो रहा था 30,000, जिसमें से 15,000 एग्जाम्प्ट है, तो टैक्सेबल अपना कितना निकल के आएगा 15,000, क्योंकि 30 में से 15,000 क्या है एग्जाम्प्ट, तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा 15,000। चलिए तो इसको हम वही फॉर्मेट में जाके वापस से लिख देंगे 15,000 रुपीज। देखिए तो HRA में कितना टैक्सेबल आया है 15,000। इसके बाद अब देखिए हम इन सबको ऐड कर देंगे, तो अपन क्या निकल के आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी ऐड करने पे आई 2,67,750। देन इसके बाद इसमें से हम डिडक्शन लेस करेंगे अंडर सेक्शन 16, जिसमें अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स आता है। तो यहाँ पर सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ही लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं है।
तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो होता है 50,000 सैलरीड पर्सन के लिए, इसको हम डिडक्ट कर देंगे तो यहाँ पर अपना टैक्सेबल सैलरी निकल के आएगी 2,17,750। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे के वीडियोस देखने के लिए एंड लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।